मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है क्लास 9th के लिए, 18 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास 9th के लिए, ये एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 18 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 100 रहेगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो ये एनुअल एग्जाम है। एनुअल एग्जाम में पूरा सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर में सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भागजोगनी का दूसरा पति कौन था। तो भागजोगनी का दूसरा पति कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा उसका सौतेला बेटा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जिम्ना का क्या अर्थ है। तो जिम्ना का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है भोजन करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि बागर बकरे को क्या परेशान कर रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुकुरमाछी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी में चंपिया कितने साल की है। तो चंपिया कितने साल की है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 साल की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि फिल्म हरिश्चंद्र किसने बनाई थी। फिल्म हरिश्चंद्र किसने बनाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित रेखा चित्र कौन है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित रेखा चित्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टावक्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि अष्टावक्र ने कहाँ से पैसे निकालकर माँ के जलते हुए हाथ में रखे। अष्टावक्र ने कहाँ से पैसे निकालकर माँ के जलते हुए हाथ पर रखे, तो इसका आंसर हो जाएगा लोटे से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है राम कुमार लेखक के अलावा और क्या थे। राम कुमार लेखक के अलावा और क्या थे, तो चित्रकार थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि टॉल्स्टॉय के कपड़े कहाँ टंगे हुए थे। टॉल्स्टॉय के कपड़े कहाँ टंगे हुए थे, तो दीवार पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीवार पर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ में कार कितने मील की रफ्तार से भागी जा रही थी। तो टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ में कार कितने मील की रफ्तार से भागी जा रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 मील। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 70 मील। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि देश की औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर आंकी गई है। देश की औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर आंकी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि चित्रकूट पर्वत कहाँ है। तो चित्रकूट पर्वत कहाँ है, तो ये हो जाएगा जैसलमेर के पास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे क्या करती है। भारतीय रेलवे क्या करती है, तो ये हो जाएगा गंतव्य स्थान पर पहुंचाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में ड्राइवर वाली सीट पर कौन बैठा। सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में ड्राइवर वाली सीट पर कौन बैठा,
तो इसका आंसर हो जाएगा कलेसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है, हमारी शिक्षा में पढ़ने की क्रिया के साथ साथ सोचने की क्रिया क्या होती है, पूरी होती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि शांति निकेतन की स्थापना कहाँ की गई। शांति निकेतन की स्थापना कहाँ की गई, तो बीरपुर के निकट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर का निधन कब हुआ था। तो रविंद्रनाथ टैगोर का निधन कब हुआ था, 1941 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि किसे देखकर बूढ़े सोनेलाल की आंखों में आंसू आ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा किसे देखकर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निबंध क्या है। निबंध क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निबंध क्या है, विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय रेलवे हमें किसका दर्शन समझाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन का। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, रेल यात्रा शीर्षक पाठ के रचयिता है। रेल यात्रा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, शरद जोशी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि संत कबीर रायदास का मूल नाम क्या है। तो संत कबीर रायदास का मूल नाम क्या है, तो ये हो जाएगा रविदास। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। संत कबीर रायदास का मूल नाम क्या है, तो रविदास है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि थनहा दूध जो डॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बछरू जुठारी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि बांस का क्या अर्थ है। तो बांस का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफी कौन थे। तो हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफी थे, इसका आंसर हो जाएगा मंझन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेम ज्योति से सारे विश्व में क्या होता है, प्रकाश फैलता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रेम ज्योति से सारे विश्व में प्रकाश फैलता है। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि को भयो मुंडिया सन्यासी को भोगी भयो किस कविता की पंक्ति है। यहाँ पर जो ये पंक्ति लिखा गया है, ये किस कविता की पंक्ति है, तो पद गुरु गोविंद सिंह की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि देखते राह थक गई डॉट, देखते राह थक गई डॉट आंखें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंखें। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि बेली का अर्थ क्या होता है। तो बेली का अर्थ क्या होता है, लता होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लता। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है, महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। तो महादेवी वर्मा की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, तो आंसर हो जाएगा प्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है, महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन किसे माना है। तो किसे माना है, आंसू को। राइट आंसर बी हो जाएगा आंसू को। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है। तो आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता ये किस कविता संकलन से ली गई है, तो निशा निमंत्रण से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है कि नव किरण का रथ सजा है कली कुसुम से डॉट पथ सजा है। राइट आंसर डी हो जाएगा पथ सजा है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है कि केदारनाथ अग्रवाल रचित कविता है।
तो कवि केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा कौन सा कविता रचित है? तो पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। किसकी कविता है? तो केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, पूछा गया है कि जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खा ली है? तो जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खा ली है? तो कवि ने। राइट आंसर डी हो जाएगा, कवि। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि कवि राजेश जोशी किसकी कार को निकल जाने की बात कहते हैं? तो कवि राजेश जोशी किसकी कार को निकल जाने की बात कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निरीक्षक की कार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निरीक्षक की कार को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सफेद कार में कौन गया? सफेद कार में कौन गया? तो अफसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि इन्हें जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं डॉट डॉट। तो इन्हें जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है। राइट आंसर ए हो जाएगा, पहुंचना है। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रुको बच्चों शीर्षक कविता में घटना स्थल पर सबसे बाद में कौन पहुंचा? रुको बच्चों जो कविता है, तो घटना स्थल पर सबसे बाद में कौन पहुंचा? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलिस अफसर। राइट आंसर सी हो जाएगा, पुलिस अफसर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किसकी थमी हुई हिचकिचिया उसके पिहाड़ तक चली आती थी? तो आंसर हो जाएगा निमो की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र शीर्षक कविता में क्या प्रकट किया गया है? समुद्र शीर्षक कविता में क्या प्रकट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य का चरित्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर पूछा गया है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर थे। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सीताकांत महापात्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कवित्री महादेवी वर्मा छाया में क्या फलने की बात कहती है? आंसर हो जाएगा मलय बयार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, मधुबनी चित्रकला में खाली स्थान नहीं छोड़े जाते क्योंकि खाली स्थान रहने पर दुष्ट आत्मा का प्रवेश हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मनोरंजन नाटक मंडली आरा के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि डॉक्टर ए के सेन और ब्रज किशोर प्रसाद ने पटना इप्टा की स्थापना कब की? तो आंसर हो जाएगा 1944 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म गांधी के एक छोटे दृश्य में किस बिहारी अभिनेत्री ने असीम प्रशंसा पाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नूर फतीमा ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु के रचित उपन्यास मैला आंचल का नाट्य रूपांतरण किसने किया था? तो फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल का नाट्य रूपांतरण किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सतीश आनंद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।